भाई आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी अंग्रेजी कैटरीना जैसी हो जाएगी, बहुत मजेदार। अब आपको होगी क्या कैटरीना क्या अलग तरीके की इंग्लिश बोलती है क्या? बिल्कुल, ये जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, ये थोड़ी एडवांस इंग्लिश बोलते हैं। अब देखो मैं आपको फर्क बताता हूं। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस इकट्ठा किए हैं आज की क्लास के लिए, बहुत बेसिक से जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, जैसे गुड लक, आई एम लिसनिंग, कम होम, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी लेजी। तो ये हो गए बेसिक वाले। लेकिन ये जो स्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं। इन्हें तो कहते हैं टुच्ची इंग्लिश है, पढ़े पढ़ेगा इसे। तो आज मैं आपकी इस कच्ची इंग्लिश को कैटरीना वाली इंग्लिश में बदल के दिखाऊंगा। सही है। अब अपने इंग्लिश को कैटरीना वाली इंग्लिश बनाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं बदलता हूं आपकी लोकल इंग्लिश को कैटरीना इंग्लिश में। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके ध्यान से सुनिए। सबसे पहला वाला देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है आई विल स्टैंड बाय यू। इसका मतलब होता है मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जब भी हम किसी को कहते हैं ना मैं हमेशा आपके साथ हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, जब भी कोई परेशानी आएगी लात मारूंगा पीछे से। तो यहां पे हम किसी को साथ निभाने की बात कर रहे हैं। तो हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जरा हाई फाई इंग्लिश में, स्टार्स वाली इंग्लिश में इसे देखिए किस तरीके से बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे आई गेट योर बैक, आई गेट योर बैक। आई और विल को भी कंबाइन करके आई गेट योर बैक, यानी मैं तुम्हारी कमर के पीछे खड़ा हूं तुम्हें सहारा देते हुए, इस तरह से। तो याद रखिएगा मैं हमेशा आपके साथ हूं। आई गेट योर बैक, आई गेट योर बैक। कैटरीना तो नहीं लग रही, कुछ और लग रहा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला है डोंट वरी। डोंट वरी, अब ये हम कब बोलते हैं? अरे परेशान मत हो, बड़ा आम सा शब्द है। भाई मेरा फोन खो गया, डोंट वरी यार, कोई बात नहीं, और कंगला हो गया तो तू क्या टेंशन है यार, मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई, डोंट वरी। तो ये डोंट वरी हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, लेकिन जरा स्टार लेवल पे, जरा ऊंचे लेवल पे देखिए इसे क्या बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रेट नॉट। ओ भाई साहब, मैं तो देख के हिल गया इसे। फ्रेट नॉट, फ्रेट नॉट, इसका मतलब यही होता है परेशान मत हो, टेंशन मत लो, दिमाग पे बोझ मत बनो वरना तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा धरती से। तो भाई इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आगे से फ्रेट नॉट, फ्रेट है, फ्रेट नॉट, फ्रेट फ्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला है आई हैव टू गो, यानी कि मुझे जाना है। देखिए जब भी जल्दी होती है, मेरी क्लास में जितने भी टुच्चे मुच्चे बच्चे बैठे हैं सब ये कहते हैं सर आई हैव टू गो, मुझे जाना है जल्दी, मम्मी बाजार जाएगी मंगल बाजार, वहां से मूली खरीद के लानी है। सो आई हैव टू गो, ये लोकल इंग्लिश हो गई। ठीक है, इंग्लिश सही है ये सारी, बट बेसिक इंग्लिश हो गई। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। बट देखिए एडवांस इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं आई गॉटा गो, आई गॉटा गो, आई गॉटा गो। आई हैव टू गो की जगह आई गॉटा गो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला है मेक इट क्विक। इसका मतलब होता है जल्दी करो, मेक इट क्विक। या हम खाली क्विक भी बोलते हैं, क्विक 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 क्विक, कहां गया क्विक, ऐसे बोलते हैं, मतलब जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन एडवांस इंग्लिश में आप इसे कुछ इस तरीके से बोलिएगा, मेक इट स्नैपी, मेक इट स्नैपी, यानी भाई चुटकियों में कर दे जल्दी से, मेक इट स्नैपी, फटाफट जल्दी कर, ये तरीका होता है। तो ये क्या है? एडवांस इंग्लिश। एक और दिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे डोंट टच मी, इसका मतलब क्या था? मुझे मत छुए। फिल्मों में बहुत मशहूर है बॉलीवुड के, डोंट टच मी, ऐसे करके चिल्ला देती है बेचारी वो जो हीरोइन होती है, जो भी सीन होता है। सो यहां पे हम जब भी अपनी लाइफ में कहना चाहते हैं कि मुझे मत छुओ, तो हम क्या कहेंगे? डोंट टच मी। बट जब आप हायर इंग्लिश में जाते हैं तो देखिए उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। इसे आप बोलेंगे गेट ऑफ मी। ओ भाई साहब देखो, लोकल इंग्लिश, डोंट टच मी और गेट ऑफ मी, गेट ऑफ। अब भाई ऐसे कौन टच नहीं करेगा। तो अब यहां पे देखिए आप इस तरीके से बोल सकते हैं, सही, गेट ऑफ मी। चलिए, यानी मुझसे दूर रहो। अब ये थोड़ा सा एडवांस तरीका हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है गुड लक। भाई ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, आज और इसमें ऐड कर लिया था, इसी का टॉपिक था गुड लक। अब जब कोई अच्छे काम के लिए जाता है, एग्जाम के लिए जा रहा है, कोई नई चीज लेने जा रहा है, या कोई एग्जाम क्रैक करने जा रहा है, या फिर कुछ और अच्छे काम के लिए जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? गुड लक। एक और बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, एक और बोलते हैं ऑल द बेस्ट, और कितनी उंगलियां कम पड़ गई, तो ऐसे बोलते हैं गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। लेकिन कैटरीना ऐसा नहीं बोलती, मेरा मतलब स्टार्स ऐसे नहीं बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं सुनिए, वो ऐसे बोलेंगे ब्रेक द लैग। फिर से सुनिएगा ध्यान से, ब्रेक द लैग, ब्रेक द लैग। ओ भाई अच्छा वो मुझे पता चल गया, वरना मैं तो सोचता इसका मतलब है टांग तोड़ दो। ओ भाई, मतलब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूं और आप मुझसे बोल दिए ब्रेक द लैग, मैं तो मास्टर की टांग ही तोड़ देता। ओए अच्छा वो बता दिया, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो ब्रेक द लेग। बट ब्रेक द लेग एक क्या है? एक इडियम है, एक फ्रेज है, जिसका एक्चुअल मतलब होता है गुड लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तो आगे से पुराना वाला छोड़िए, एडवांस बोलिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, अगला है आम लिसनिंग। आम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं। अब मैं आपसे कहा भैया पबजी बातें खेली, पहले इधर ध्यान दे ले, क्लास में पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, तो आप क्या होगा कि सर आम लिसनिंग ना, मैं सुन तो रहा हूं। अब लगने में तो देखो ये भी एडवांस सा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लो हो गया। अब मैं हायर वाला बताता हूं, सुपर स्टार्स वाला। तो देखिए जैसे मुझे बोलना है मैं सुन रहा हूं, तो मैं स्टार वाली स्टाइल में बोल सकता हूं, आई एम ऑल इयर्स। ओ ये क्या है, मेरे सारे कान हैं, इसके तो ये मतलब बैठ रहा है, बट इसका मतलब ये है कि मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा हूं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी भी क्यों बोलूं मैं, सो फ्रेट नॉट, आई एम ऑल इयर्स टू यू। ठीक है, आई एम ऑल इयर्स, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग की जगह। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला है लीव माई हैंड। अब देखिए जो कोई आपका हाथ पकड़ ले तो आप लीव माई हैंड, ले तोड़ी दूंगा, लीव माई हैंड मतलब मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन ये क्या हो गया कि बेसिक इंग्लिश हो गई। अब जरा एडवांस वाले लेवल पे देखेंगे, जब आपको लीव माई हैंड बोलना है तो आप बोल सकते हैं लेट गो ऑफ माई हैंड। ओ अम्मी मुझे खुद को मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, अब मुझे लग रहा है मैं अच्छा बोल रहा हूं। लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ को छोड़ा जाने दो, दूर जाने दो, एक पैसिव वॉइस टाइप में बना दिया। सो लीव माई हैंड की जगह लेट गो ऑफ माई हैंड। ओ मतलब आप हैंड की जगह लीव माई लेग, मेरी टांग छोड़ दे भाई, लेट ऑफ गो माई लैग, क्या है लेट गो ऑफ माई लैग, है ना। इसी तरीके से मेरा पर्स छोड़ दो, लीव माई पर्स। अब मैं बोलूंगा लेट गो ऑफ माई पर्स। चलो ठीक है, देखा मैं इंटेलिजेंट हूं, मैंने जोड़ दिया उसमें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कम होम, घर जरूर आना। ठीक है, मेहमानों से अक्सर रास्ते रास्ते उनको जानना लेना, घर आना अंकल जी, और हम चाहते भी नहीं कि वो आ जाएं, बस ऐसे कह देते हैं मन बहलाने के लिए, घर आना, कम होम। लेकिन अगर आप इसे एडवांस इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो सुनिए कैसे बोलेंगे। इसे आप बोलेंगे कम ओवर। ओ अच्छा वो बता दिया, कल को मेरा कोई स्टूडेंट मुझे कम ओवर कहता, मैं नहीं आ रहा, मैं ओवर खेलने तेरे साथ, मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं, मैं क्यों खेलूं एक एक ओवर तेरे साथ। सो कम ओवर यानी जरूर आना। तो जब भी हम किसी को मिलने के लिए बुलाएंगे, घर आना अंकल जी बहुत दिन हो गए, ऐसे कम होम की जगह कम ओवर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट वाला, अगला है आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड मतलब मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, बोलते ना आई एम वेरी टायर्ड, मेरी तो टायर ही पंचर हो गए। ओ मतलब मैं थक गया हूं, मैं बुरी तरह चूर चूर हूं। आई एम वेरी टायर्ड या आई एम टायर्ड बोलते हैं। लेकिन एडवांस इंग्लिश में दोस्तों इसको कुछ अलग स्टाइल में बोलेंगे, और आप इसे बोलेंगे आई एम डेड टायर्ड, मतलब टायर्ड आप बोलेंगे, लेकिन वेरी की जगह डेड। हाँ इसे देख के तो लग रहा है मैं निकल लिया। ओ चलो खैर, आई एम डेड नहीं है वो, आई एम डेड टायर्ड, ऐसे आप। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, आई एम वेरी टायर्ड की जगह आई एम डेड टायर्ड, मैं नहीं कुछ कर सकता। बहुत ही बढ़िया दोस्तों बोलिएगा इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला वाला है ही इज लेजी। ही इज लेजी यानी जब भी हम किसी को कहना चाहते हैं काम चोर है, वो तो बिल्कुल जो है सुस्त इंसान है, लेजी है, तो हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ही इज लेजी, आई एम लेजी, यू आर लेजी, यही बोलते हैं। लेजी हमें बहुत हाई फाई लगता है, बट अब पता चला ये स्टार लेवल का नहीं है। स्टार लेवल का सुनो, अगर मुझे किसी को कहना है ही इज वेरी लेजी, तो मैं बोलूंगा ही इज अ काच पोटैटो। ही इज अ काच पोटैटो। काच पोटैटो का मतलब होता है बैठे बैठे जो टीवी देखता रहता है, पेट निकल रहा उसका, चिप्स खाता रहता है, या कोई काम नहीं करता, नींदू मारता रहता है, नींद लेता रहता है, सो उसे काच पोटैटो कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम का शब्द है दोस्तों। सो ही इज अ काच पोटैटो। आप अपने आप को कह सकते हैं वेरी लेजी, या बस पड़े पड़े टीवी देखना अच्छा लगता है, आई एम अ काच पोटैटो। सही है, ये हायर इंग्लिश में हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों, अगला ही इज सो फैट। नेक्स्ट वाला है ही इज सो फैट यानी कि बहुत मोटा है। हम किसी भी मोटे इंसान को, जो कि बोलना नहीं चाहिए, हम बोलते हैं ही इज सो फैट, यू आर सो फैट, या मैं अपने आप को बोल देता हूं, मेरा तो फैमिली पैक है, आई एम सो फैट, आई एम वेरी फैट। लेकिन अब सुनिए हायर इंग्लिश में कैटरीना जब भी किसी को, क्योंकि वो बेचारी खुद पतली दुबली सी है, तो वो सामने वाले को देखते नाक मुंह मार के क्या बोलती है, देखो वो बोलेगी इंग्लिश में हे इज बिग बोन्ड। ओ भाई साहब, एक तो ऑलरेडी वो क्या नाम है जो है कैटरीना बोल रही है, और ऊपर से इतनी खतरनाक इंग्लिश, तो चार चांद लग जाएंगे, मोटा आदमी पतला हो जाएगा सुन के। सो ही इज बिग बोन्ड, वो मोटी हड्डी का है पर लेकिन यही हो रहा है। चलो ही इज बिग बोन्ड, तो जैसे यार मैं बहुत मोटा, आई एम बिग बोन्ड, ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब आप बेइज्जती सी फील नहीं हो रही है एटलीस्ट। पहले में आई एम फैट तो ऐसा लग रहा था चर्बी चर्बी लटक रही है, तो आप सही है, आई एम बिग बोन्ड। आप जरा लग रहा है जैसे WWE का कोई सुपरस्टार सा, आई एम बिग बोन्ड, बिग शो। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला वाला सुनेंगे। अगला वाला आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम वेरी एक्साइटेड का क्या मतलब होता है, नहीं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप इसे हायर इंग्लिश में ले जाएंगे, थोड़ी सी ऊपर लेवल की इंग्लिश में, तो आप इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, मूवी आने वाली है, हो वो वाली फिल्म आने वाली है, हो वो वाली फिल्म आने वाली है, वो लॉयन 3
कौन सी वो लॉयन है, टाइगर है, क्या है, पैंथर है, जो भी है। आई एम नॉट एडिक्ट ऑफ बॉलीवुड और हॉलीवुड, आई एम एडिक्ट ऑफ स्टडीज। सो मुझे नहीं पता, नहीं पता तो है। चलो, तो अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे हायर इंग्लिश में, आई एम पम्प्ड अप। ओ भाई साहब, आई एम पम्प्ड अप, पंप भर रहे हैं जैसे हवा भर रहे हैं, ये बोलेंगे आई एम पम्प्ड अप। ओ भाई साहब, सोनू निगम का शो होने वाला, आई एम पम्प्ड अप। ओ भाई साहब, यहाँ पे जो है क्या नाम है, नेहा कक्कड़ का शो होने, सोनू निगम वाला शो होने वाला है, आई एम पम्प्ड अप। तो ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, आई एम पम्प्ड अप, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो भाई साहब, ये थी लोअर इंग्लिश से हायर इंग्लिश, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरे पीछे क्या लिखा है जो नाच रहा है? होमवर्क। अब होमवर्क की बारी है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक सेंटेंस देख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे बोलने के बजाय थोड़ा हाई लेवल अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना हाई लेवल सेंटेंस टाइप कीजिएगा। आई एम वेरी हैप्पी को अगर मैं थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में बोलना चाहूं तो आप बोलिएगा। आप गूगल की भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि लर्निंग के लिए गूगल एक बहुत अच्छा साधन है। सो आई एम वेरी हैप्पी इन एडवांस इंग्लिश, ऐसा आप लिख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ जाएगा। नहीं तो अपने माइंड से बनाना, गूगल से ज्यादा आपका माइंड एक्सपर्ट है, वो कीजिएगा। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरी किताब, जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बड़ी धांसू बुक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी किताब ऑर्डर कीजिएगा, बड़े मजा आएगा, मेरी फोटो भी रहेगी तो आपको अच्छा लगेगा। यही सारे पागल सर में पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा कुच्चा पिच्चा लिच्चा सा लाइक देकर जाना।